श्री राम के द्वारा देवांगनाओं को वरदान। श्री रामदास जी कहते हैं, एक बार रामचंद्र जी का दर्शन करने तथा चैत्र रामनवमी को स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ व्यास जी अयोध्या आए। उनके साथ बहुत से मुनि भी थे। मुनि का आगमन सुनकर श्री राम स्वयं अगवानी करने के लिए गए। उनके पास पहुंचकर रामचंद्र जी ने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम किया और अपने भवन में ले गए। उन्होंने व्यास जी को एक उत्तम आसन पर बिठाया। इसके पश्चात अन्य ऋषियों एवं शिष्यों को भी सुंदर आसन पर बिठाकर और विधि पूर्वक कामधेनु तथा रत्नों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं से उन मुनियों की अलग अलग पूजा की और सब मुनियों के साथ व्यास जी को राम ने भोजन कराया। बाद में तांबूल और दक्षिणा दी। तब राम ने हाथ जोड़कर भगवान व्यास से कुशल मंगल पूछा। सीता जी उस समय व्यास जी को पंखा झल रही थी। इसके बाद व्यास जी ने राम को अपना कुशल मंगल सुनाया और कहने लगे, हे महाबाहो राम, आप जैसा राज्य इस पृथ्वी पर कर रहे हैं वैसा किसी राजा ने नहीं किया और भविष्य में भी कोई नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त आप जैसे महिपाल का एक पत्नी व्रत पालन करना देखकर मेरे मन में तो बड़ा आश्चर्य होता है। इस जगत में ऐसा कौन राजा है जो तरुणाई में काम रूपी दावानल को सहने में समर्थ हो। एक ऊंचे पद पर रहकर जवानी के उमंग में एक पत्नी व्रतधारी केवल आप ही हैं। इस प्रकार व्यास जी की बात सुनकर राम ने कहा, हे मुनि सत्तम, मैंने अपने लिए 3 नियम बना लिए हैं। एक यह कि एक बार मेरे मुख से जो बात निकल जाए वह ध्रुव होती है, प्राण संकट आने पर भी बात नहीं बदलेंगे। दूसरी बात यह कि सीता को छोड़कर संसार की समस्त स्त्रियां मेरे लिए कौशल्या के समान माता हैं। दूसरी स्त्री को मैं अपने मन से भी नहीं सोचता। तीसरी बात यह है कि मैं जिस क्रोध करके मारना चाहता हूँ उस पर केवल एक बाण छोड़ता हूँ, उसी से उसे मार डालता हूँ, दूसरा बाण नहीं उठाता। हे मुनिराज, ऐसा मैंने नियम बना रखा है। आपके आशीर्वाद से मेरे ये नियम अखंडित भाव से चल रहे हैं। वेद व्यास ने कहा, हे राजन, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही होगा। और सुनिए, जो आप इस जन्म में एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं, इसके फल से दूसरे जन्म में आप बहुत सी स्त्रियां पाएंगे। इस प्रकार व्यास जी की बात सुनकर राम ने कहा, हे महामुनि, आगे द्वापर में कृष्ण रूप से मैं बहुत सी स्त्रियों के साथ भोग करूंगा, ये सही है। लेकिन वह कौन सा ऐसा व्रत अथवा दान है जिसको करने से मैं आगे के जन्म में बहुत सी नारियों को पा सकूंगा। व्यासदेव ने कहा, हे राम, आपने बहुत ठीक प्रश्न किया है। मैं आपको वो दान बतलाता हूँ। यद्यपि एक नारी व्रत के पुण्य से ही आपको कितनी ही स्त्रियां मिलेंगी, तथापि वो दान बताए देता हूँ। सीता के समान भार के स्वर्ण की एक मूर्ति बनवाइए, फिर उसी तरह 16 मूर्तियां तैयार करा लें और उन्हें विविध प्रकार के वस्त्रों भूषणों से भूषित करके सरयू नदी के तट पर ब्राह्मणों को दान दे दीजिए। ऐसा करने से आप अगले जन्म में बहुत सी स्त्रियां पाएंगे। रामचंद्र ने उसे स्वीकार किया। तदनुसार उन्होंने सीता की 16 मूर्तियां बनवाई और सरयू नदी के तट पर ब्राह्मणों को दान दिया। उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राम को यह आशीर्वाद दिया कि आप इस समय जो कुछ हम लोगों को दे रहे हैं सो सहस्त्र गुना होकर आपको प्राप्त हो। हम लोगों के आशीर्वाद से आपको यह फल अवश्य प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको भविष्य में 16,000 स्त्रियां मिलेंगी। राम जी ने भी कहा, ठीक है, ऐसा ही हो। और उन विप्रों को तथा व्यास जी की भली भांति पूजा करके विदा किया।